लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पायलट फॉर्मूले पर काम करेगी। पार्टी चुनाव में युवाओं को मौका देगी। क्या पार्टी की ये रणनीति बीजेपी के दांव के आगे चलेगी? लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लग गई है। हर दल चुनाव में अपनी रणनीति और नैरेटिव पर काम कर रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले 2 आम चुनावों में एनडीए ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 सीटें जीती थी। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी वो सभी 25 सीटें जीतेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में हार से हतोत्साहित कांग्रेस एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी लोकसभा चुनाव भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी पीएम मोदी ही चुनाव में चेहरा होंगे। वहीं कांग्रेस में अपनी रणनीति को लेकर 2 तरह की संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि मोदी के चेहरे के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। वहीं दूसरा फॉर्मूला वो है जिसे हाल में सचिन पायलट ने दिया था। पायलट राजनीति में युवाओं को मौका देने की बात कई बार कह चुके हैं। उनका मानना है कि पार्टी ने जब जब युवाओं को मौका दिया है तब तब उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद भी पायलट ने कहा था कि हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में मीटिंग में बात की। मैंने पार्टी से स्वच्छ छवि वाले और जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले नए लोगों को मौका देने की बात रखी है। पायलट के इस बयान के बाद ये भी चर्चा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस युवाओं को मौका दे सकती है। इनमें उनको तरजीह दी जा सकती है जिन्होंने हाल ही में बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव जीता है। पायलट के मुताबिक पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए एक पैनल तैयार किया है। जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। इनमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 25 में से 8 सीटों पर सिंगल पैनल तैयार किया है, यानी 8 सीटों पर नाम तय हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई युवाओं ने विधानसभा चुनाव जीता था, जिनमें शाहपुरा से मनीष यादव, लाडनू से मुकेश भाकर, चौमू से शिखा मील बराला, परवसर से रामनिवास गावड़िया ने चुनाव जीता। इसके अलावा हिंडौली से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। साथ ही राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी संगरिया से विधानसभा चुनाव जीता है। इसके अलावा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब क्या इस बार यदि कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करती है तो वो बीजेपी को राजस्थान में क्लीन स्वीप करने से रोक पाती है? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।